रहोगे तो सब देव आपसे अपने आप प्रसन्न बने रहेंगे। और कितने देवतन के सामने मत्था टेकियो, घर में मैया और पिता दुखी हैं, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हो तो कोई तीर्थ यात्रा का आपको फल मिलने वाला नहीं है। गोकर्ण महाराज आए, अपने घर पे लेटे तो कहीं सू करके कहीं बैल की आवाज में बोलने लगा। पता हुआ जब उद्धार नहीं हुआ है, प्रेत योनि में भटक रहा है। सूर्य भगवान की उपासना की है गोकर्ण ने, और तो सूर्य देव ने जवाब दिया, अपने भैया का उद्धार कराना चाहते हो तो भगवान की भागवत सुनावे नहीं। भागवत, हाँ, आज सज्जनों याद रखना, परमेश्वर की भागवत सुनाने के लिए स्वयं गोकर्ण महाराज तैयार होते हैं। स्वयं गोकर्ण महाराज तैयार होते हैं, एक आसन पर बैठ गए, सामने नीचे एक आसन डाल दिया और आवाहन किया, भैया आओ बैठो, मैं कथा सुनाऊंगा और आप कथा सुनेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण महाराज कथा कहने लगे। अब कथा कराई एक ने है, एक के लिए हो रही है, लेकिन सुनने तो सभी आते हैं। जिसको पता होता है, पता चलता है, वो भी सब सुनने आते हैं। तो धीरे धीरे जिसको पता चलता वो सुनने भी लोग आने लगे। गोकर्ण महाराज नीचे आसन डाले है धुंधकारी का, वो कथा कहना शुरू हो गई। धुंधकारी आया, शरीर नहीं है, प्रेत तो है ही, आकर बैठा, बैठ गया, बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। सज्जनों याद रखना, थोड़ी देर के बाद में पवन देव आए, यानी हवा की झकोरा, तो हवा के संग ही उड़ो चलोगो। थोड़ी देर के बाद में घूम के फिर आया, फिर बैठ गया, फिर कथा सुनने लगा। काफी समय तक बैठा रहा, फिर देखा, तब तक फिर तेजी से पवन देव आए, हवा के झकोरा, तो फिर उड़ा चला गया। एक दो बार नहीं, कई एक बार ऐसा हुआ। धुंधकारी सोचने लगा, भैया कथा कहने में लगे हैं, मैं कहीं उड़ जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर उड़ जाता हूँ हवा के साथ में, तो ऐसे कुछ कथा समझ में आती, सुन पाते हैं, आदि छूट रही है, तो क्या किया जाए। तो उसने देखा एक सप्त ग्रंथी का बांस खड़ा है, 7 गांठी का एक बांस खड़ा है। तो बांस अंदर से खोखला होता है, शरीर तो था नहीं, तो उसी बांस के अंदर प्रविष्ट हो गया। पहले दिन की कथा सुनी, पहली गांठ टूट गई। दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी गांठ खुल गई। तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ, चौथे दिन की कथा में चौथी गांठ। धीरे धीरे 5, 6, 7 दिन की कथाओं में 7 गांठें टूटती हैं। भगवान की कथा नियम के अनुसार जब सुनी है तो याद रखना सज्जनों, इसे दिव्य स्वरूप मिला है। भगवान की पार्षद विमान में बिठा करके इसे वहां से चलने लगे। गोकर्ण महाराज आगे आ गए और पार्षदों के सामने जाकर के एक बात कही है। पार्षदों कहिए, यहाँ कथा हमने कही। बोले अच्छी बात है, इसके लिए की थी मैंने। बोले की थी तो आपका जो आप चाहते थे वो हो तो गया, उद्धार हो गया, और क्या चाहते हो। बोले हमें ये कोई मतलब नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका उद्धार हुआ या नहीं हुआ। अगर इसका उद्धार हुआ है तो कथा इसके लिए भले ही की थी, लेकिन सुनने बहुत से लोग आए थे। अगर उद्धार इसका हुआ तो उद्धार भी सबका होना चाहिए। तो विमान एक नहीं और लेके आओ, इन सबको ले जाओ। पार्षद हंसने लगे, क्यों? बोले महाराज एक का ही उद्धार हुआ है, भले ही सबने सुनी है। बोले अब एक ही कथा हमने कही और सबने सुनी, फिर अंतर क्यों है? एक का उद्धार हो गया और सबका उद्धार क्यों नहीं हुआ? फर्क क्यों है इसमें? तो पार्षद कहते सुनिए, सब श्रोता एक से नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं, इसलिए कथा सुनने पर भी फलनाएं एक से होते हैं। सब श्रोता एक जैसे नहीं होते हैं। क्यों? बोले जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जाकी जैसी भावना और ताको तैसो सुहाई, सबे नीम करुओ लगे ऊंट प्रेम से। जिसकी जैसी भावना होती है, जैसे आपके यहाँ कथा हो रही, बहुत से लोग सुनने आएंगे, तो क्या सब कथा ही सुनने आएंगे? हाँ आएंगे तो बहुत से लोग, तो ये भी गारंटी नहीं है कि सब कथा ही सुन के आए। कुछ लोग तो अपनी रिश्तेदारी में घूम नहीं है। कुछ लोग ये सोचेंगे
अब चलो नेताजी के यहाँ पे कथा हो रही है, ज़्यादा ना आए तो थोड़ी देर तो घूम ही आए। जब कोई प्रोग्राम हो तो नेताजी समय निकाल के जरूर पहुँचे, चलो घूम आए। कुछ लोग सोचे चलो काम धाम कुछ ज़्यादा विशेष है ना, थोड़ी देर तक चले वहाँ पे बैठे और आराम थोड़ो टाइम पास हो, वापस घरे चले। कोई रिश्तेदारी में आता है, कोई अपने व्यवहार में आता है, कोई समय पास करने आता है, कोई ज़्यादा ना ही ब्यासी को टेंट सौंड ही देखने आता। तो बताओ टेंट और सौंड देख के उद्धार भैया। और दूसरी बात सुनो भैया, अगर भागवत में पहले विमान आया करते थे, परीक्षित के लिए विमान आओ, धंधकारी के लिए विमान आओ, पहले अगर भागवत में विमान आते थे तो आजकल विमान काहे नहीं आता? आजकल विमान क्यों नहीं आते हैं? अगर पहले विमान आते थे तो आजकल विमान क्यों नहीं आते? विमान आते तो पहले आते थे तो आज भी आना चाहिए था ना। तो या तो कथा कहने वालों में अंतर है या सुनने वालों में अंतर, कुछ कहूं तो गड़बड़ है ही, कोई तो मिस्टेक है। अगर सही हो तो विमान आना चाहिए था, सब ठीक होता पहले की तरह। अगर पहले की तरह सब कुछ ठीक होता तो विमान आना चाहिए था, और विमान नहीं आता है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना? हाँ सुनिए, विमान न आने के कारण, जैसा कि मेरा अपना विचार है, मैं इसमें सोचा विमान क्यों नहीं आते हैं, तो उसके शायद ये कारण हो सकते हैं। पहले परीक्षित ने, धुंधकारी ने कथा सुनी है अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, और उद्धार के लिए ही कथा उनकी हुई है। अगर गोकर्ण महाराज ने कथा की है तो वो उद्धार के लिए की है, उन्होंने सुनी है तो अपने कल्याण के लिए सुनी है। अब तम में और हम में फर्क क्या है वो भी सुनिए। फर्क उस समय में और आज में फर्क सिर्फ इतना हो गया है, पहले उन्होंने कथा सुनी थी अपने कल्याण के लिए, आजकल भी गांव-गांव में कथा, भागवत, सत्संग, भजन, कीर्तन, हवन सब होते हैं। और कोई कछु नहीं कराए पे तो सत्यनारायण घर में करवाए रहे, कोई अखंड पाठ कराए रहो, सब होता है घर में। लेकिन अब हो क्यों रहा और कैसे होता है? पहले उद्धार के लिए सुनते थे लोग, आजकल भगवान के सामने जाइए हाथ जोड़ेंगे, हे भगवान हमारे लला की नौकरी लग जाए तो हम भागवत करवाएं घर पे। कब कराएंगे? लला की पहले नौकरी लग जाए उसके बाद में भागवत कराएंगे। अगर भगवान की कृपा किसी कारण बस लला की नौकरी ना लग पाई तो भागवत तो छोड़ो, अखंड ना कराए रहे, हाँ तो कुछ नहीं करा रहे। भागवत तो छोड़ दो, घर पे प्रसाद नहीं बांट रहे, बोले अब काय के लिए बांटे जब लला की नौकरी नहीं लगी। यानी पहले भगवान मेरा काम करके दें, उसके बाद में हम अगर 2 रुपया ऊपर प्रसाद चढ़े तो बाद में, पहले नहीं चढ़ाएंगे। ये कोई नहीं कहता कि भगवान हम कथा कराए रहे तब मेरा काम हो जाए बाद में नहीं, पहले मेरा काम करो, पहले मेरा काम करिए आप, उसके बाद में हम आपका काम करेंगे। घर में लला की नौकरी भी लग गई, अब हाथ जोड़े, भगवान मेरे पास सब कुछ है, रुपया पैसा जमीन जायदाद घर मकान दुकान सब कुछ, शादी भी बच्चे की हो गई घर में, लेकिन इतनी इच्छा है घर में एक अच्छो सो नाती आ जा, तो घर में नाती पैदा हो जावे तो वह नाती के हाथन से ही हम कथा कराएं। और घर में नाती आ जाए तब, और नाती घर में ना आओ तो कथा का प्रसाद नहीं चढ़ाए रहे। कहने का मतलब है सज्जनों, परमेश्वर से मांगते पहले भगवान मेरा काम कीजिए, उसके बाद में मैं आपका काम करूंगा। और दूसरी बात सुनिए महाराज, और ये कलयुग है। परीक्षित
मैंने कथा उद्धार के लिए सुनी, विमान आया तो चले गए।